उससे पहले अब ये देखते हैं न्यूमरोलॉजी हमारी इस बार इलेक्शंस के लिए कितनी आप लोगों ने भी जिस पे मेहनत की थी, रिसर्च में मेरी हेल्प की थी और आप लोगों ने भी वो चीज़ें कैलकुलेट की। तो आई विल प्ले आउट द वीडियो छोटे-छोटे पार्ट्स में और फिर उसका हम एक एनालिसिस दोबारा करते हैं, राइट? यहाँ पे ना एक बहुत खूबसूरत और ख़ास चीज़ है, जो शायद आप लोगों ने भी इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में नोटिस नहीं की है, वो मैं आप लोगों को नोटिस करवाना चाहता हूँ, बिफोर गोइंग टू द फर्दर प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर। हाँ, एक मौका तब तक ज़रूर देता हूँ, किसी को गेस करना है कि आप लोग कितने खूबसूरती से, कितने अलग लेवल पे एक्यूरेट हुए हो। कोई ज करना चाहेगा गेस? मतलब यहाँ पे तो वी विल तो हैव मैं टू एडमिट कि हमने भी नहीं सोचा होगा हम इस लेवल पे एक्यूरेट हो जाएँगे। करेगा कोई गेस? It was related to 2, 4 and 6, the energies of. इस इलेक्शन से बहुत सारी मेजर फीमेल लीडर्स निकल के आएँगी, डोंट बी सरप्राइज्ड। स्क्रीन पे भी लाओ। फ्रॉम अ न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में काउंटिंग वाली डेट है 4th स्क्रीन पे भी लाओ, जून। वीडियो दिखाओ। That is also going to be the like unexpected result जो हमने सोचा होगा वो नहीं होगा लास्ट। वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या नंबर है डेट के? 468। अब यहाँ पे ना बहुत लोगों की फ़िल्टरिंग चल रही होगी, ऐसा इतना ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेट्स वॉच इट। मैम इसको फॉरवर्ड करो अराउंड 520 इलेक्शंस के 520 पे लेके जाओ। अब आते हैं इलेक्शंस के, दिखाओ। जी के बाद की बात है, पॉलिटिकल साइड पे मैं बता देता हूँ। मैम 520 जहाँ नितिका स्टार्ट कर रही है। कि अब प्रैक्टिकल साइड पे मैं बता देता हूँ क्या होगा। इससे थोड़ा पीछे जाओ। नितिका ने बोला है, जो मैम ने बोला वो सारी चीजें कैसे लेट इट बी। मेरा पढ़ाया हुआ ना इतना एक्यूरेटली किसी ने नहीं पिक किया होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल अदर स्टूडेंट, सब बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा कंक्लूजन यहाँ से यही आता है मैम, आप जो कह रहे हो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद की बात है, उसके बाद की बात है। सबसे बड़ा, दोबारा बोलो नितिका, क्या बोला था आपने? चलो पूरा बताओ क्या बोला था। वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो फीमेल या फेमिनाइन एनर्जी जो भी वो होगी डोमिनेटिंग की, आगे कौन बन रहा है क्या हो रहा है, तो वो डिसाइड करेंगे, उनके हाथ में रहेगा। जैसे कि अब प्रैक्टिकल साइड पे मैं बता देता हूँ क्या होगा। जो नितिका ने बोला है, जो मैम ने बोला, वो सारी चीजें कैसे प्ले आउट होनी चाहिए। इलेक्शन में फेमिनिन एनर्जी का क्या मतलब हुआ पहले? डिसाइडिंग फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर। सबसे पहले डिसाइड कौन कर रहा है? वोटर, व्हिच मींस फीमेल वोटर्स का वोट जो होगा, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। जो जीतेगा वो फीमेल सपोर्ट की वजह से जीतेगा, जो हारेगा वो लैक ऑफ फीमेल सपोर्ट की वजह से हारेगा। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन। सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? इन्फ्लुएंस की ही बात आ रही है, रिजल्ट की बात आ रही है। वोटर्स के बाद कौन आया? कैंडिडेट, राइट? मतलब कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आप ज्यादा फीमेल कैंडिडेट की हुई देखोगे। अब कैंडिडेट्स के बाद क्या हुआ? लीडरशिप, व्हिच मींस नो बिग डील। आफ्टर द इलेक्शन अभी जितना मर्जी जो मर्जी चल रहा हो, और क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी भी इन्वॉल्व है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। राइट नाउ नोबडी इज एक्सपेक्टिंग एनी फीमेल लीडर या फेमिनिन एनर्जी की कहीं कोई बात नहीं हो रही है ना। इट इज ए वर्सेस बी, एक्स वर्सेस जेड, ये वो सब चल रहा है। कहीं किसी फीमेल का नाम उस लेवल पे, उस प्रोमिनेंट लेवल पे सुन रहे हैं हम लोग? आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज 23rd ऑफ मार्च, राइट? कहीं पे कोई फीमेल लीडरशिप या कैंडिडेट या पोटेंशियल कैंडिडेट उस तरह से तो नहीं है ना। अब राहु प्ले कर रहा है, रिजल्ट फेमिनिन एनर्जी इज एट प्ले, फीमेल पावर की वजह से फीमेल का ही रिजल्ट भी आना है। कोई बड़ी बात नहीं है। एट द एंड ऑफ इट सी, या तो क्या होगा, इस इलेक्शन से बहुत सारी मेजर फीमेल लीडर्स निकल के आएंगी जो शायद पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, और इस बार ये मेजर तरीके से होगा। एंड उसी चीज को आगे ले जाते हुए, जैसे ये अगर ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे कॉम्बिनेशन आ गया, रिजल्ट दे गया,
जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे द प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ नेशन इज ऑल्सो बीइंग अ फीमेल. नेक्स्ट लीडर आपकी कंट्री की फीमेल हो सकती है. डोंट बी सरप्राइज. फ्रॉम अ न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूँ, उस समय अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे हिसाब से होना भी चाहिए. नंबर्स बताते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो. हम अभी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. डोंट बी सरप्राइज टू सी अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर. सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो फीमेल यदि केस मेल इलेक्ट हो भी जाता है सर, लीडर, मेजर लीडर, लेकिन उसका बैकअप जो होगा वो किसी फीमेल का ही होगा. हाँ, या फिर उसको फीमेल वोट्स ज्यादा मिले और व्हाटएवर. पॉइंट इज यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी 2 4 6 8 इज एक्टिव. द फीमेल समझ जाती है उसको एनकरेजमेंट या व्हाटएवर इट इज. और यहाँ पे आप एक बार रिजल्ट जब आ जाएंगे ना, तब देखना 2 4 6 8 ये चारों नंबर, ये चाहे आपको विनिंग कैंडिडेट्स के डीओबी में मिले, चाहे उनके नेम नंबर्स में मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे. सर इसका मतलब है जो काउंटिंग वाली डेट है 4 जून, that is also going to give a like unexpected result. जो हमने सोचा होगा वो नहीं होगा. लास्ट वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. वेरी अनएक्सपेक्टेड. थैंक यू सो मच. मजे की बात. चलो आप ही का पॉइंट आगे लेके जाते हैं. अब इसको 9.20 पे ले जाओ. Another 10 seconds, 20 seconds over there. Then 9.20 approximately. आज मैम से मेहनत करा रहे हैं, बताओ. मैं इसकी फीस ले लूंगी. I'll have to check with the technical team. There must be some way जहाँ पे हम इसी पे शेयर स्क्रीन करें और ब्राउजर में से उसकी वॉल्यूम भी आए. ये चारों नंबर, ये चाहे आपको विनिंग कैंडिडेट्स के डीओबी में मिले, चाहे उनके नेम नंबर्स में मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे. सर इसका मतलब है जो काउंटिंग वाली डेट है 4 जून, that is also going to give a like unexpected result. जो हमने सोचा होगा वो नहीं होगा. लास्ट वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. वेरी अनएक्सपेक्टेड. अब मजे की बात. चलो आप ही का पॉइंट आगे लेके जाते हैं. काउंटिंग डेट है 4 जून. चलो मैम अभी थैंक यू सो मच. अब याद आ गया सबको ये कैलकुलेशंस? यस सर. अब मुझे आप लोग स्टेप वाइज पॉइंट वाइज बताओ क्या क्या हुआ है इसमें से, कैसे कैसे हुआ है. Sir, the few of the leaders are having the energy of 2. उनका नेम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है. सॉरी प्लीज रिपीट दैट. I said कुछ लीडर्स जो हैं whether the major जिनके क्या कहते हैं उसको मिलने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी जिनके कोलैबोरेशन के साथ, वहां पर कहीं ना कहीं उनके नेम में 2 भी आता है. चलो स्टेप वाइज चलते हैं. पहले सबसे पहला पॉइंट हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था? 2 4 6 8 बीइंग फेमिनिन नंबर्स. तो इन फेमिनिन नंबर्स का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस होगा इन इलेक्शन रिजल्ट्स में, प्रोमिनेंट रोल होगा, राइट? देन वी सेड ऐसा भी हो सकता है, वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस किया. देन कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया. इनफैक्ट बीजेपी की बहुत सारी 3-4 स्टार फीमेल कैंडिडेट्स लाइक बंसुरी स्वराज, कंगना रनौत, 2-3 अदर्स ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, prominent winners. And coincidentally, not just that they are females themselves, Bansuri Suraj B, number 2, Kangana Ranaut K, number 2. See how beautiful it is playing out. ठीक है? And it doesn't stop here. Then next, परमिंदर मैम ने पिक किया था कि सर हो सकता है कि जो जीत रहे हैं या जीत के आए हैं उनके पीछे फीमेल्स का हाथ ज्यादा हो. Everybody saying Rahul Gandhi या कांग्रेस पार्टी एंड समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव हैव डन वेरी वेल इन उत्तर प्रदेश, व्हिच एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट रोड ब्लॉक फॉर बीजेपी. सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी को वहां लगा. सबसे बड़ा गेन कांग्रेस या इंडिया अलायंस को यूपी में मिला. कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल एज इन रियलिटी ऑल्सो इट वॉज एक्चुअली प्रियंका गांधी हु हैंडल्ड द यूपी कैंपेन. ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी.
यूपी का अगर उस तरह से देखो ग्राउंड लेवल पे, इट वाज प्रियंका गांधी, Hmm. फीमेल, जेंडर, अल्फाबेट पी, Hmm. नंबर Which 8। is 8. हुआ प्ले आउट कि नहीं हुआ? Yes. 2 and 8 का combination यहाँ आ गया. देन द अदर पॉइंट आई सेड, अभी एक्चुअली लैक ऑफ मैन पावर भी था थोड़ा। 543 कैंडिडेट्स की पूरे डेटा को एनालाइज करना उतना इजी नहीं है इतनी जल्दी, बट सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर, विनिंग कैंडिडेट्स के नेम का फर्स्ट अल्फाबेट 2468 में से ऑलरेडी मैंने आज दिन में कैलकुलेट किया, इज मोर देन 200 कैंडिडेट्स। 543 में से अप्रोक्सीमेटली 200 कैंडिडेट्स ऐसे जीते हैं जिनके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट 2468 में से आता है। 200 आउट ऑफ 543, क्या ये छोटा नंबर है? मोर देन 40%, क्लोज टू 50% हो गया कि नहीं हो गया? Yes. राइट? और ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है उसमें जाने की। मैंने भी की थी, तभी मुझे पता चला। Then the best part, and you all are going to love it. All of you are going to love it. यहाँ पे चलो एक, इसको तो प्रैक्टिकली खोलते हैं स्क्रीन पे, इसको तो आराम से कर सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। रुको, अब आप लोगों के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स फाइनल हो चुकी हैं, सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कहाँ बात अटक रही है? किस तो- चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर गवर्नमेंट फॉर्मेशन अब डिपेंडेंट है? कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस हैज एक्स नंबर ऑफ सीट्स 235 और 234 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Right. कितनी है? 234 है शायद उनकी, Approximate. और 292 इज बीजेपी लेड एनडीए अलायंस। अब इसमें भी एक कितनी खूबसूरत चीज देखो, 292 सीट्स का सिंगल डिजिट क्या हुआ? 90. 292 सीट्स ऑफ एनडीए, व्हाट इज द सिंगल डिजिट? 13 का 4. सॉरी, 13 का 4. 4, राइट? Yeah. एनडीए की 234, सॉरी, कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस इज 234। इसका टोटल क्या है? 9. 9। इलेक्शन हाँ। रिजल्ट्स किस दिन आए हैं? 4 कॉम्बिनेशन, को कॉम्बिनेशन 464. 468. 468. कल की डेट क्या थी? 4 and 9, कल 4 and 9 था बीएनडी। 49 का. देख रहे हो हाउ ब्यूटीफुली दे आर कोइंसाइडिंग? यस और नो? यस सर। चलो सर, अब यूएस इलेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। वो तो करी चल क्या रहा है। बट मुझे नहीं पता चल। विवेक सर हमेशा एक चीज बोलते थे, आज भी बोलते हैं, टचवुड। विवेक सर हमेशा एक चीज कहते हैं, कुछ नहीं करो, अपने आसपास सिर्फ नंबर्स को ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। यस्टरडे, यस, यस्टरडे आल्सो आई अटेंडेड हिज क्लास, पूरी नहीं अटेंड कर पाया था। उनकी तो मेजर टीचिंग ही है कि सिर्फ नंबर्स को ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स तुम्हें दिखेंगे, कहानी बताएंगे सारी। अब इनकी 234, उनकी 292, गवर्नमेंट अभी तक नहीं बन रही, ठीक है, लेट्स बी ऑन रियलिस्टिक लेवल्स। अगर उतना क्लियर कट होता, चीजें उतनी शीशे की तरह साफ होती, तो नोइंग बीजेपी's अप्रोच एंड ट्रैक रिकॉर्ड, तब तक ये लोग स्टेक फॉर्मली क्लेम कर चुके होते एंड दे वुड हैव गॉटन द जॉब डन। अगर वाकई में सब चीजें उतनी स्ट्रांग होती, उतने हाथ में होती। 24 घंटे हो चुके हैं, राइट? Yes, चीजें रुकी हुई हैं, अभी पर्दे के पीछे का सस्पेंस है। वो क्यों है? आप में से कोई अग्री की, ठीक है, आप बोलोगे वी आर नॉट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, बट यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, कहाँ रुकी हुई है गवर्नमेंट फॉर्मेशन? सर नंबर 4 आ गया तो या वो इसको कहीं ना ऐसे, कहीं गवर्नमेंट किसकी बनेगी? अब नंबर्स तो फ्रीज हो चुके हैं, अब ये कहां से डिसाइड होगा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी? बताओ। जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी.
मेजॉरिटी कैसे आएगी? 270 किसका क्रॉस होगा? जो दूसरी पार्टी जो जिनके सीट्स कम है लेकिन वो इनके साथ आके चलो मैं कोलैबोरेट बता रहा हूँ, करके आप लोग पॉलिटिकली भी उतने नहीं हो ना, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देयर आर 2 एलाई पार्टनर्स जिनके 2 लीडर्स हैं, एन चंद्रबाबू नायडू फ्रॉम तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, नीतीश कुमार उनकी पार्टी बिहार की। इन दोनों के 16 + 12 28 सीटें हैं। ये दोनों जिसको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट उसकी बनेगी। ये बीजेपी एनडीए का पार्ट थे ओरिजिनली, एज ऑफ नाउ अभी भी क्लेम किया जा रहा है। अगर ये इधर ही रहे तो इट्स बीजेपी प्लस एलाइज, मतलब एनडीए गवर्नमेंट। गॉड फॉरबिड, एंड एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ओनली टू हैपन। माय प्रेडिक्शन इज स्टिल दैट दे विल स्विच ओवर एंड कांग्रेस गवर्नमेंट या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन जाएगी। ये दोनों अगर उधर स्विच कर जाते हैं तो गवर्नमेंट उधर बन जाएगी। बॉटम लाइन क्या हुई? उनकी 200 कुछ किसी काम की नहीं है, इनके 234 किसी काम के नहीं है। गवर्नमेंट किसकी बनेगी वो ये 2 पार्टीज या ये 2 लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। आ गया नंबर 2 तुम्हारा फिर से पहले लेवल पे। तो राइट, इस समय यही 2 लोग हैं। अभी तो खुशबू का मुंह और आंखें ऐसे है ना, अभी और आएंगी। अब देखो जरा एक एक करके, राइट। हम बार बार कह रहे हैं ना 2 4 6 8। डेट ऑफ बर्थ इज 1 मार्च 1951। डेस्टिनी नंबर क्या है इस डेट का? रिपीट कर दीजिए। 1 मार्च 1908। 51। ये देखो यहाँ साइड आ रहा है, मैंने कर्सर यहाँ रखा है। मार्च 19 हो रहा है ना 1 मार्च CN आराम से 1/3 20 का 2 1951। 20 का 2 1951 या 20 का 2 क्या है? Destiny is- जोर से बोलो एक बार। 20 का 2 डेस्टिनी नंबर इज 2 राइट। yes sir yes sir अब आ जाओ इन पे। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20th April. So again 2 comes over here. बर्थ नंबर 2 Month number 2. month is 4. अब यहाँ पे भी देखो, बर्थ नंबर 2, उधर डेस्टिनी नंबर 2, राइट। देन वी वर टॉकिंग अबाउट 2 4 6 8। Yes sir. हिज सन नंबर इज 20th April makes him सन नंबर 6. आ गया। एक और इंपॉर्टेंट, Yes sir. उनका क्या था सन नंबर? 4. Sir इनका था। 74 के हिसाब से then it comes 2. कहीं से भी यार नंबर्स जब चिपकते हैं ना यार, पैटर्न जब आते हैं, रिपीट होते हैं, प्ले आउट होते हैं, तो बहुत प्रोमिनेंटली और बहुत स्ट्रांगली आते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर इस समय प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड ये 2 लोग हैं। Moreover I think this Naidu is the major part over And here. then one more thing, what is the name? Chandra. And Chandrababu Naidu. चंद्र का क्या मतलब हुआ? Chandra. 2 moon 2. विवेक सर ने गलत नहीं सिखाया है। See how it is playing out. 3 एलाइज या 3 लोगों के ऊपर क्यों नहीं डिपेंडेंट, या एक ही एलाई के ऊपर क्यों नहीं डिपेंडेंट? ये 2 ही क्यों निकल के आ रहा है? और दोनों की डेट ऑफ बर्थ में 2 कितना प्रोमिनेंट है? एक बर्थ नंबर 2 है, एक डेस्टिनी नंबर 2 है। और सर मेरे हिसाब से Naidu is the more powerful one because it consists of 2 4 and 6. See ऐसे ही अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट काउंट किया है, तो 200 कैंडिडेट तो वही निकल आए सब पार्टीज के विनिंग कैंडिडेट्स में से। अब अगर आप इनके नेम नंबर्स, फर्स्ट नेम नंबर, फुल नेम नंबर काउंट करो, इनकी डेट ऑफ बर्थ 543 के 543 की एनालाइज करोगे, ये 2 4 6 8 देख के ना दिमाग हिल जाएगा आपका, कितना क्लियरली आता है। सर वो आपने इवेंट नंबर जो सिखाया था ना, वो मैंने 2 जनों की DOP पे लगा के देखा है। समवन इज जस्ट वे बेटर देन द अदर वन। पिछले वाले से नेक्स्ट वाला के ज्यादा प्रोमिनेंट है। वो गवर्नमेंट जॉब वाला चेक किया था बिकॉज इट्स आल्सो काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो आ तो वो रहा है। अब बोलो
एंड थैंक यू सो मच नितिका, जो चीज मैं अभी एनालाइज करना नहीं मेरे माइंड में रहा या ध्यान में रहा, वो आपने किया। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल ऑल्सो। अपन जो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, इट एक्चुअली वर्क्स, आई मीन वेरी सरप्राइजिंगली एक्यूरेटली फॉर अदर्स। यू नो, आज मेरे पास जो सबसे पहला फोन कॉल आया था कंग्रेचुलेट करने के लिए, वो वहां पे एग्जैक्टली उनके टर्म्स ये हैं कि सर इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है कुछ। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट कैसे हो सकता है, इट्स अबाउट व्हेन यू से न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज अ साइंस, राइट। साइंस के तो फिर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं जो हमेशा प्ले आउट करेंगे, 2+2 विल हैव टू बी 4 ओनली इन सम फॉर्म और द अदर। फिर वो अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस इलेक्शन को मिला के, आई विल बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, थैंक्स। आज तक मैंने स्टार्ट किया था 2021 से इलेक्शंस को स्टडी करना, प्रिडिक्ट करना। मेरा आज तक का ना 90% ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। द ओनली टाइम आई वेंट रॉन्ग इन इलेक्शन आउटकम प्रिडिक्शन वाज जो भी दिसंबर में स्टेट इलेक्शन हुए थे 4 दिसंबर को। वहां पे भी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो चीज आपको भी बार बार रिपीट करता हूँ, नेवर एवर, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेट योर पर्सनल बायसेस कम इन द वे ऑफ योर जजमेंट। वहां मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, आई वॉज ऑलमोस्ट, कहते हैं ना, बायस टूवर्ड्स, नहीं, क्योंकि मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है बीजेपी का डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो हारेगी ये वाले स्टेट इलेक्शन सारे। आप भूल गए कि भैया एक मेजर पीरियड के अंदर एक नेगेटिव मेजर पीरियड चल रहा हो तो उसमें एक छोटा सा सब पीरियड अच्छा भी आ सकता है ना। ये एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलो, खराब महादशा के अंदर एक छोटी अच्छी वाली अंतरदशा, या खराब अंतरदशा के अंदर एक छोटी वाली अच्छी प्रत्यंतर भी तो आ सकता है। लेकिन क्योंकि हम तो पहले से ऑब्सेस्ड थे कि भैया हमने तो 2 साल पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है बीजेपी का बुरा समय चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो बीच में तो कोई अच्छा समय आ ही नहीं सकता, तो हम बायस्ड हो गए। हमने उतनी बारीकी से कैलकुलेशन ही नहीं करी, हो गए शुरू, नहीं नहीं ये तो चारों स्टेट्स हार रही है, 4-5 जो भी थे। तो कभी भी अपने पर्सनल बायसेस मत आने देना कैलकुलेशन। अदरवाइज आई स्टिल रिमेम्बर यूपी के 2022 इलेक्शन से मैं शुरू हुआ था, उसके बाद पंजाब इलेक्शन, अलग अलग स्टेट इलेक्शन हुए, सब कुछ हुए, यूएस का इलेक्शन था where Donald Trump lost, everything that was in 2020, सब कुछ सही आया, सब कुछ सही आया। आपका ये महाराष्ट्र वाला इंसिडेंट जिस दिन ये हुआ था, उसी दिन मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में पोस्ट किया, और एक दो ग्रुप कम्युनिटीज और है न्यूमरोलॉजी की, ऑफ व्हिच आई एम अ पार्ट, वहां मैंने पोस्ट किया। एग्जैक्टली जो पोस्ट किया वो चीजें वैसे ही पैन आउट हुई हैं आज तक। जहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज थी कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके 10-12 दिन बाद ना इनका उद्धव ठाकरे जी का बर्थडे था, तो वहाँ एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन निकल के आ रही थी वैदिक न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के बेस पे कि बॉस 10 दिन बाद जब बर्थडे आ रहा है ना इनका, तो वहाँ उनका वर्षफल चेंज हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं फेवरेबली। सेकेंडली, जिस दिन इन लोगों ने ये काम किया, शिंदे जी एंड बीजेपी लोगों ने जिस दिन ये प्रस्ताव मूव किया कि हम लोग सपोर्ट वापस ले रहे हैं, ऑल दैट जो भी इनका सीन था, वो डेट के कॉम्बिनेशन और इन लोगों के खुद के कॉम्बिनेशन ने ये आपको बहुत क्लियरली बता दिया था कि आप अपने एंडेवर में सक्सेसफुल नहीं होगे। आज आपके सामने है, दिखाने को आपने बना ली गवर्नमेंट, एंड रिजल्ट आज आपके सामने है, उसका क्या है, दे आर नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, दे लॉस्ट महाराष्ट्र आल्सो बिग टाइम। सो न्यूमरोलॉजी इज नो लेस देन एनी अदर साइंस, अगर आप ठीक से करो तो। दो चीजें हैं, मेहनत और खुद से और अपनी विद्या के प्रति ईमानदारी। आई नॉट नेम टेक नेम्स, बट एक और बहुत बड़े मेंटोर है, न्यूमरोलॉजी सिखाते भी हैं, आई माई सेल्फ हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उनकी स्पेशलिटी नेम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी पे है। वो साल के स्टार्टिंग में प्रिडिक्शन करनी शुरू करते हैं, ये साल किस अल्फाबेट के लिए कैसा रहेगा, जहाँ पे वो कहते हैं कि अल्फाबेट बी के लिए, बी फॉर नंबर 2 वाला बी जो है, चैलेंजिंग रहेगा, प्रॉब्लमैटिक रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, अग्री है, बिल्कुल सही कहा आपने सर।
कुछ टाइम बाद जाके इंडियन एजुकेशन स्टार्टअप है एडटेक की बायजूस, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया उसका स्टॉक भी क्रैश हुआ, उनकी कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई, द कंपनी वाज हैज बीन इन नेगेटिव न्यूज, राइट? तो भी पोस्ट बन के आ गया एज प्रिडिक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, टफ टाइम्स फॉर अल्फाबेट बी। वेरी वेल सर, कांग्रेचुलेशंस, गुड, ये वो ऐसा वैसा। अब इलेक्शंस की बारी आई भाई साहब, अब बीजेपी क्या है बताना जरा। अल्फाबेट बी है ना, अल्फाबेट अब परिणाम बदल क्यों जाएंगे? नहीं, वी विल नॉट, वहां अब हम नरेंद्र मोदी का एन लेंगे, सिर्फ बी हम लेंगे ही नहीं, दैट्स द पार्टी क्योंकि वहां पे अब खुद का पार्टी प्रेम आ गया। बीजेपी। अब देखो बात क्या है, यहाँ पे किसी के नॉलेज को, नॉलेज उनकी एकदम सही, कैलकुलेशन उनकी एकदम सही, हम नहीं कह रहे कि वो गलत हुए, वही सही हुए ना, वही सही हुए कि 2024 बी नाम के व्यक्तियों के लिए और बी नाम की संस्थाओं के लिए अच्छा नहीं होगा, ये उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा था। उनकी कैलकुलेशन और भविष्यवाणी एकदम सही निकली, हम इसको अपना कहते ही नहीं, न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन है पर उनकी है, लेकिन वो खुद सही भविष्यवाणी कैलकुलेशन करने के बावजूद भी अपने पर्सनल बायस के चक्कर में गलत प्रूव हो गए। तो ये काम अपनी क्लाइंट्स के साथ या अपनी कैलकुलेशंस के टाइम पे कभी मत करना, जो है सो है।